गुआर के साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक तरफा प्रेशर हमने बरकरार रहता हुआ देखा है। प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे जहां पर पिछले हफ्ते तो गिरावट थी ही और आज भी यहाँ पर हमने गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ देखा है। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस, क्योंकि लोअर सर्किट हमने यहाँ लगता हुआ देखा। ऑफकोर्स बारिश राजस्थान गुजरात में अच्छी खासी हुई है, लेकिन फसल पर उसका एज ऑफ नाउ किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं? जी मनीषा जी, देखिए बरसात के लिहाज से देखिए तो पिछले 3-4 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है और आज भी बारिश बनी हुई है। हमारे एरिया में भी कहीं 1 इंच, कहीं 2 इंच और 2.5 इंच तक, 3 इंच तक बारिश हुई है और सारे ही बेल्ट में बारिश हुई है। इस बारिश को देख के लोगों ने हो सकता है आंकलन किया हो कि इसके अंदर मंदा रहेगा, पर जहां तक मैं खुद देख के आया हूँ, मैं खुद खेतों में जाके आया हूँ, जो मूंग है, मोट है और बाजरा है, इसकी फसल में तो नुकसान वैसे हो गया कि ये फसल लगभग काली पड़ गई है। ये बरसात से भीग गई है, कहीं कटी हुई पड़ी थी, कहीं ये सूखी थी। जहाँ तक ग्वार की बात है, ग्वार में जिन खेतों में बाद में बुआई हुई है और जहाँ पौधे 4-6 इंच के थे, वहां पे थोड़ा बहुत फायदा होगा। वो भी इतना बड़ा फायदा नहीं होगा कि फसल को कोई बहुत अच्छी कर दे या खूब ज्यादा कर दे। आप मैक्सिमम मान लीजिए 3-4 से 5 लाख बोरी तक का फायदा हो सकता है इन बरसातों से, क्योंकि ग्वार पहले ही जो 50 दिन तक बरसात नहीं हुई तो ये गर्मी से पीला पड़ गया था, सफेद भी पड़ गया था और पौधे खत्म हो गए थे। तो उन पौधों पे बरसात पड़ने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब जो बचे छोटे पौधे, जैसे जमीन नीची सतह की जमीन होती है, धोरों की तलहटी की जमीन होती है, वहां पे कुछ कुछ पौधे हरे खड़े रहेंगे तो उनमें जरूर फायदा होने की उम्मीद है। पर ये फायदा भी होगा या नहीं, ये 7-8 दिन 10 दिन बाद में पता लगेगा। अभी तो और बरसात खड़ी है, ऊपर सर पे मंडराई हुई है। अगर और बरसात पड़ती है तो फिर जो फसलें पकी हुई है उनमें तो मनीषा जी नुकसान होगा, पर ग्वार में जो फायदा देख रहे हैं वो इतना फायदा नहीं है मनीषा जी। जो फ्रंट मंथ है वो आपकी स्क्रीन पे है। अब जो गुआर गम है वहां 4% की गिरावट है और सीड में 6% की गिरावट के साथ कारोबार। इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो सितंबर का महीना अब मंदी में चलता हुआ नजर आ रहा है और 7 से 8% की गिरावट अब हम गम सीड दोनों में ही सितंबर के महीने में देख चुके हैं। ज्यादातर नुकसान ऑफकोर्स प्राइसेस की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों यानी कि 24 घंटे में, यानी कि फ्राइडे और आज में बनता हुआ नजर आया है। तो पुखराज जी, जो एज ऑफ नाउ आंकलन है, और मुझे पता है आप बोलेंगे 2 अक्टूबर को ही यहाँ पर फाइनल आंकड़े आप देंगे, लेकिन कितना जो पहले हम नुकसान की बात कर रहे थे वहां पे कितना फायदा अब इन बारिशों का होता हुआ नजर आएगा? टोटल यदि फसल में जो हमारा आंकलन था उसकी टोटल के अंदर हम फायदा देखें तो लगभग 5% का टोटल में, क्योंकि नहरी में कोई फायदा होना नहीं है। जो हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड की नहरी फसलें हैं वो तो पक चुकी है, वहां तो अब जो बरसात गिर रही है उससे काला हो रहा, तो उसकी ईल्ड में कोई फर्क नहीं आएगा। जो खेत गर्मी से मर चुके थे 50 दिन बाद, वहां भी कोई फायदा नहीं आएगा। तो इसमें बहुत बड़ी कोई गुंजाइश नहीं है। जो हमने आंकलन कर रखा है उसके अंदर 2-3 लाख बोरी इधर उधर हो सकती है, 4 लाख बोरी इधर उधर हो सकती है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ने का कोई गुंजाइश नहीं है और फसल काफी कम दिखेगी, बहुत कम फसल आएगी इस बार मनीषा जी। जी पुखराज जी, एक फाइनल सवाल। इवन आज हम यहाँ पर कम फसल की बात करते रहे हैं और जो ना बारिश होने से नुकसान की भी बात करते रहे हैं, आप कहेंगे बाजार का ध्यान यहाँ पर थोड़ा सा मंदी की तरफ है, क्योंकि इवन बुरी खबर का असर तो बिकवाली में ही आया और जो अच्छी खबर है उसका असर अच्छी खासी बिकवाली में यहाँ पर प्राइसेस में आया। बिल्कुल मनीषा जी, आप सही कह रही हैं। ये जो है ये सेंटिमेंट बनता है और इसमें माइंड सेट भी होता है। मनीष जी, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जब ये एकदम मौसम सूखा चल रहा था तो ग्वार 6,300 से घट के 5,200 रुपए के पास आ गया था और जैसे ही बरसातें शुरू हुई 5,200 से ग्वार ये 6,200 रुपए के पास आ गया और फिर जैसे ही बरसात हुई 6,200 से 6,600 की तरफ आ गया था और अब जैसे ही बरसात गिरी ये 6,600 वाला ग्वार हमारे सामने ये 8,500-9,900 रुपए के आसपास पड़ा है। तो ये एक सेंटिमेंट बनता है, तो उस सेंटिमेंट की ये तेजी मंदी है। जिस तरह से मनीषा जी जीरा में रोजाना 3,000 की, 4,000 की, 2,000 की तेजी मंदी आती है, वो सेंटिमेंट से आती है, पर हकीकत में ऐसा कोई नफा नुकसान नहीं होता है। और ये क्या होता है, एक मेंटेलिटी बन जाती है। ग्वार एकदम लगातार देखिए पिछले पूरे साल दबाव में था और इस साल भी हम ये मान सकते हैं कि अभी तक ग्वार दबाव में है। ये ग्वार की फसल को देखते हुए ये भाव कायम नहीं रहेंगे।
मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जैसे जैसे फसल सामने आएगी इसमें मानसिकता चेंज होगी और इसके भाव बढ़ेंगे। ऑलराइट, लेकिन एज ऑफ नाउ तो जिस तरह का जैसे कहा गया माइंडसेट है वो मंदी वाला ही है। अच्छी खबर है तो भी मंदी है, बुरी है तो भी मंदी है, और आज तो अच्छी खासी मंदी है यहाँ पर लोअर सर्किट सीड और गम दोनों में आता हुआ। लेकिन जैसे बात की जा रही है कि 5% ज्यादा का फायदा इस बारिश में एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिलता, और आगे जाके जब फसल के आंकड़े यहाँ पर और पास आएंगे तो खरीदारी बाजार में आएगी। एज ऑफ नाउ क्लियरली खरीदारी से सभी लोग बचते हुए, और आपके सामने अच्छी खासी बिकवाली हमने यहाँ पर ग्वार में आते हुए देखी है। पुखराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर बात करने के लिए। लेकिन मसालों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि